सियासी भूचाल थमा नहीं कि नेपाल पर एक और संकट का साया मंडराने लगा है। जेनजी क्रांति ने जिस देश की सत्ता को हिलाकर रख दिया, आज उसी देश की धमनियां सूख रही हैं। ये संकट सियासी कुर्सी का नहीं बल्कि आम आदमी की जिंदगी का है। ये तस्वीरें काठमांडू और नेपाल के दूसरे शहरों की है, जहां लोग पेट्रोल डीजल की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आग सियासी थी, पर अब चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। जेनजी के प्रदर्शन और तख्ता पलट जैसे हालात के बाद भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही ठप है। सैकड़ों तेल के टैंकर सरहदों पर फंसे हैं और इसका सीधा असर नेपाल की सड़कों और घरों पर दिख रहा है। तो सवाल ये कि आखिर क्यों बने ये हालात? याद कीजिए कुछ दिन पहले की वो तस्वीरें जब सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ नेपाल का युवा यानी जेनजी सड़कों पर उतरा था। इस आंदोलन की आग इतनी फैली कि 30 जानें चली गईं, सैकड़ों घायल हुए और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपनी कुर्सी छोड़कर कहीं छिपना पड़ा। आज देश की कमान सेना के हाथ में है, कर्फ्यू का साया है और सियासत एक अंधेरे कमरे में कैद है। इस सियासी अंधेरे में अब उम्मीद की एक किरण तलाशी जा रही है। सवाल है कि देश को कौन संभालेगा? नेपाल को ना तो नया प्रधानमंत्री मिला है और ना ही कोई अंतरिम सरकार बनी है, लेकिन अब एक नाम पर सहमति बनती दिख रही है, पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस, जिनकी छवि बेहद साफ सुथरी और सख्त मानी जाती है। जेनजी क्रांति के एक बड़े चेहरे सुदन गुरुंग से लेकर काठमांडू के लोकप्रिय मेयर बालेन शाह तक सबने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। रेस में और भी कई नाम हैं, लेकिन फिलहाल सबकी उम्मीदें सुशीला कार्की पर ही टिकी हैं। सेना और राष्ट्रपति भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई अंतरिम चेहरा सामने आए ताकि देश को इस भंवर से निकाला जा सके। हालांकि जमीनी हालात अब भी नाजुक हैं। अधिकारियों ने कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील जरूर दी है ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें, लेकिन शाम होते ही सड़कों पर फिर सन्नाटा पसर जाता है। डर और अनिश्चितता का माहौल अभी भी कायम है। नेपाल आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ सियासी संकट का अंधेरा है तो दूसरी तरफ आम जरूरतों का गहराता अभाव। सवाल ये कि क्या सुशीला कार्की का नेतृत्व नेपाल को इस दोहरे संकट से उबार पाएगा? क्या जेनजी की क्रांति अपने देश को एक नई सुबह दे पाएगी, या ये तूफान अभी और गहराएगा? जवाब आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन फिलहाल नेपाल की हर सांस सेना के भरोसे चल रही है।